नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति में पांव जमाना हर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती और बात जब शिखर तक पहुंचने की हो तो बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। देश की राजनीति में खुद को अंगद की भांति जमाए ऐसे ही नेता की सफलता की कहानी आज हम आपसे साझा करेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने वाले बदरुद्दीन अजमल को कौन नहीं जानता। आज राजनीति शख्सियत में इसी असम के दुश्मन की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकी कहानी से पहले शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लोग तपाक से जवाब देंगे कि भारत में सफल नेता बनने के लिए शातिर दिमाग, लोगों को मूर्ख बनाने की क्षमता और सत्ता की भूख जरूरी है। ये धारणा ऐसे ही नहीं आई, इसके पीछे है क्योंकि नेता का काम ही तिकड़म भिड़ाना और फिर सफलता हासिल करना है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद भारतीय राजनीति में सफल होने का यही एकमात्र तरीका भी है। फिलहाल अब ये धारणा पूरी तरह से सच भी है। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिसने अपने बाप दादा के पुराने इत्र के कारोबार को मजबूती से आगे बढ़ाया, फिर राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखते ही तेजी से लोकप्रियता की सीढ़ियां भी चढ़ी। 2005 में पहली बार अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और अगले ही साल 2006 के विधानसभा चुनावों में वो अपनी उस नई नवेली पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर गए और जबरदस्त सफलता भी हासिल की। लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी, कंधे पर परंपरागत असमिया गमछा, सफेद कुर्ता पैजामा पहने मौलाना बदरुद्दीन अजमल जब किसी भी इलाके से गुजरते हैं तो लोगों की भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। ये भीड़ खासकर बंगाली बोलने वाले गरीब और पिछड़े मुसलमानों की होती है। असम की राजनीति में उनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। नाम बदरुद्दीन अजमल, जन्म स्थान 12 फरवरी 1950, गोपाल नगर, नागांव, असम। पिता का नाम हाजी अजमत अली, माता का नाम मरियम निशा, पत्नी का नाम रिजवाना अजमल। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, व्यवसायी, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता। पार्टी का नाम असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। IMDT कानून ने नेता बना दिया। असम की राजनीति में अपनी अहम जगह बना चुके बदरुद्दीन अजमल का नाम 2004 तक लोग कम ही जानते थे। उससे पहले वो खुद सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आए थे और पर्दे के पीछे रहकर जमीयत की ताकत के सहारे किंग मेकर की भूमिका निभाया करते थे। वो एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस से लेकर 2 बार असम की सत्ता संभाल चुकी क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद के नेता अजमल से मिलने उनके घर तक पहुंच जाते हैं। बदरुद्दीन अजमल के राजनीति में आने के पीछे पत्रकार एक घटना का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि साल 2005 में IMDT कानून को निरस्त किया जाना बताया जाता है, लेकिन कई और पत्रकार कहते हैं कि तरुण गोगोई से उनके टकराव को भी एक कारण राजनीति में आने का माना जा सकता है। दरअसल बदरुद्दीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2001 में तरुण गोगोई ने जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई थी उस वक्त मंत्रिमंडल में अजमल जमीयत के सपोर्ट से जीत कर आए थे। अपने विधायकों के लिए प्रमुख विभाग चाहते थे जिसे गोगोई ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब मौलाना अजमल ने तरुण गोगोई पर मुसलमानों की कई समस्याओं को लेकर अनदेखी करने के आरोप लगाए। इस तरह बदरुद्दीन और तरुण गोगोई के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया जब तरुण गोगोई ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया था कि ये बदरुद्दीन कौन है। हालांकि वो अजमल की ताकत से वाकिफ होते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन। असम की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पत्रकार कहते हैं कि असल में मौलाना मदनी का वो भाषण असम में मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी के जन्म का संकेत था। AIUDF का जब गठन किया गया था उस समय बदरुद्दीन अजमल जमीयत के असम यूनिट के अध्यक्ष हुआ करते थे और आज भी वो इस पद पर बने हुए हैं। पार्टी ने गठन के बाद सबसे पहला चुनाव 2006 में लड़ा। असम विधानसभा का ये चुनाव मौलाना बदरुद्दीन की पार्टी के लिए काफी उत्साहजनक रहा। पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा जिनमें से 10 सीटों पर उसे जीत मिली। पहले चुनाव में AIUDF को 9% वोट के साथ
10 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ इसी चुनाव में 125 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को भी 10 सीटें ही मिली और उसका वोट प्रतिशत 12% रहा। जानकारों का कहना है कि असम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। इस आबादी में असमिया मुसलमान और बांग्लादेश से आकर असम में बसे मुसलमान दोनों शामिल हैं। इसलिए बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाती है तो एआईयूडीएफ इसे अपने ऊपर हमला मानती है और फिर राजनीति चल पड़ती है। एआईयूडीएफ का सियासी सफर। असमिया पत्रकारों की माने तो एआईयूडीएफ का सियासी सफर असम के 2006 के चुनाव के बाद बदरुद्दीन अजमल ने पलटकर फिर नहीं देखा। 3 साल बाद अजमल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में खुद चुनावी मैदान में जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2011 के असम विधानसभा चुनाव में एआईयूडीएफ के 18 विधायक जीतने में कामयाब रहे। इसी के साथ पार्टी असम की सियासत में मुख्य विरोधी दल के तौर पर उभर कर सामने आई। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 पर जीत भी हासिल की। इन 11 उम्मीदवारों में से 6 गैर मुसलमान उम्मीदवार थे। एआईयूडीएफ के 3 सांसदों में से एक राधेश्याम बिस्वास हिंदू हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को 13 सीटें मिली हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि असम में बदरू कौन है और क्या करते हैं, और ऐसे असम की राजनीति में वो अपना पैर जमाने में कामयाब भी हुए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।